बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के वुकला ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। प्रोसिक्यूशन टीम ने गुज़श्ता रोज़ अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। इमरान खान की रिहाई तो उस एजेंडे का PORs का हिस्सा वो टेबल से साइड पे वो टेबल से साइड पे हो। वजह उसकी है क्योंकि हमने तो रिलीफ नहीं देना है इमरान खान को, या हम तो नहीं छोड़ सकते। अदालतों में केसेस हैं और वो केसेस हैं जो उन्होंने खुद अदालतों में प्रूव करनी है अपनी इनोसेंस, और वो अदालतों में ही प्रूव करके दे सकते हैं। हमारे से तो किसी NRO की या किसी डील की या डील की तवक्को ना रखें। आपने हल्कों के ऊपर बात करनी है, आपकी रिजर्वेशंस हैं, हल्के भी खुल सकते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल ही नहीं। मुशीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में इंकशाफ। कहा बानी पीटीआई को रिलीफ अदलिया से मिलेगा। हुकूमत हल्के खोलने और फॉर्म 47 पर बातचीत पर तैयार है। 9 मई के अलावा सियासी कैदियों की रिहाई पर बात हो सकती है। बानी पीटीआई ऐलान करें अपनी कमेटी के फैसलों को मानेंगे। हुकूमती कमेटी में इत्तेहादियों को शामिल किया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात से नहीं रोका। कभी मुज़ाकरात पर तैयार, कभी मुसाहमत की तकरार। पीटीआई के रहनुमा कन्फ्यूजन का शिकार। पार्लिमानी पार्टी का शेर अफजल मरवत के बयान से लाताल्लुकी का इजहार। बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानात देने वालों की निशानदेही करनी चाहिए। मुज़ाकरात के लिए किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। अराकीन ने कहा बुज़रा के खिताब के दौरान शेर अफजल मरवत ने मुदाखलत से रोका। इजलास में MNA को इस्तीफे पर मजबूर करने के खिलाफ एहतजाज का भी फैसला। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो हुकूमत भी तैयार है। वफाकी वजीर राना तनवीर ने वाज़े कर दिया। कहते हैं पीटीआई के बयानात में संजीदगी नजर नहीं आती। वजीर आज़म ने हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल हल करने की कोशिश की। चीन के साथ ज़रई शोबे में पेशरफ्त हो रही है। तलाल चौधरी ने कहा अलीमा खान को अपने भाई और तहरीक इंतशार की नाकामियों का मलाल है, इसी वजह से बेबुनियाद बातें कर रही है। बानी पीटीआई को चोरियों का हिसाब देना होगा। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें। स्पीकर की हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के लिए सालिसी की पेशकश। शयाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए उनका ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। हुकूमत और अपोजिशन में तल्खियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी मसाइल समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हैं। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में होने वाली बहस पुशाइन थी। यूनान में कश्ती हादसा, 35 पाकिस्तानियों के जिंदा बचने की उम्मीद खत्म। यूनानी कोस्ट गार्ड ने 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया। 35 पाकिस्तानियों समेत कई अफराद का सुराग ना मिला। दर्जनों अफराद को बचा लिया गया। समंदर से 7 लाशें मिली। 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त हुई। लीबिया से यूनान जाने वालों की 3 कश्तियों को हादसा पेश आए। लीबिया में अब भी एजेंट्स के पास 5000 के करीब पाकिस्तानी मौजूद। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई न होने पर वज़ीर आज़म का इजहार बरहमी। यूनान कश्ती हादसे और इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर और मुतालिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। गुज़श्ता 1 साल में ऐसे तमाम वाक़यात में मुलव्वस पाकिस्तानियों की रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा यूनान के करीब इसी समंदर में गुज़श्ता साल भी हादसे में 262 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए कायम कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद न हुआ। सिफारिशात पर अमल दरामद न होने के जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। DG एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मुश्ताक सुखेरा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। 3 रुकनी कमेटी FIA के इकदाम का ऑडिट करेगी। इंसानी स्मगलर्स और मुलव्विस FIA हुकाम के खिलाफ कार्रवाई में ताख़ीर का जायजा लिया जाएगा। कमेटी 2 रोज़ में सिफारिशात वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवाएगी।
यूनान कश्ती हादसे में अमवात इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमात। FIA गुजरांवाला ने पसरूर के जाँ बहक नौजवान सुफियान का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा एजेंट कमर जमान उर्फ खुरम जज्जा और दीगर के खिलाफ दर्ज हुआ। एजेंट ने सुफियान को यूरोप भिजवाने के लिए उसके वालिद से 24 लाख रुपए लिए। हादसे का शिकार कश्तियों में फालिया के भी कई नौजवान सवार थे, जिन्हें अशरफ सलीमी नामी इंसानी स्मगलर्स ने 30 से 35 लाख रुपए तक लेकर रवाना किया था। नॉन फाइलर्स के गिरद शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से बड़ी गाड़ी खरीदने पर पाबंदी होगी। अकाउंट नहीं खोल सकेंगे, ट्रांजैक्शंस भी महदूद होंगी। कौमी असम्बली में टैक्स कवानीन में तरमीम का बिल पेश। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। वफाकी काबीना में अरकान ने टैक्स इकदाम के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने की मुखालिफत की। वजारत खजाना 4 ऑर्डिनेंस जारी कराना चाहती थी। ठोस इकदामात से मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ECC इजलास से खिताब। बोले तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र $35 अरब से बढ़ जाएंगी। रोशन डिजिटल अकाउंट में $9 अरब का इनफ्लो हुआ। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस हुआ। बरामदी शोबे में मुस्बत रुझान। शरह सूद 13% पर आना मईशत के लिए अहम है। सोशल मीडिया बंदिश और नेट की कम स्पीड। वफाकी हुकूमत पर पीपल्स पार्टी की कड़ी तनकीद। शाजिया मरी ने कौमी असम्बली में कहा, पता नहीं सवालों का जवाब कौन दे रहा है, ये कौन सी फायरवॉल, किससे जवाब है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, इंटरनेट का इतना सत्यानाश क्यों किया गया। IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने जवाब दिया, वजारत दाखिला जब कहेगी हालात ठीक हैं तो X खोल देंगे। इंटरनेट के इस्तेमाल और स्पीड में इजाफा हुआ है, हुकूमत का दावा। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने कहा, इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं, मुल्क को साइबर हमलों और डेटा लीक से बचाना है। साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करना है, मुल्क की सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। वजारत दाखिला का असम्बली में तहरीरी जवाब भी जमा। कहा, X को वजारत दाखिला की हिदायत पर ब्लॉक किया गया है। वजीर मुमलिकत IT ने बताया कि X को सिक्योरिटी खदशात पर बंद किया गया है। खोलने का फैसला वजारत दाखिला ही करेगी। नौ मई के 2 मुकदमात में जरताज गुल पर फर्द जुर्मायत। मुलजिमा का अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। फैसलाबाद में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई की 4 मुकदमात की समाअत हुई। राय मुर्तज़ा इकबाल, महर जावेद समेत 5 दीगर मुलजिमों पर भी फर्द जुर्मायत। लाहौर में जिन्ना हाउस जलाओ घेराव का मुकदमा। GIT ने मजीद 5 मुलजिमों को बेगुनाह करार दे दिया। अदालत ने मुलजिमों की जमानत की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद के मुकदमे की समाअत। मुलजिम की उम्र कैद काटने के बाद अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने का इंकशाफ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। 2017 में मुलजिम ने सजा के खिलाफ जेल पटिशन दायर की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान अपील मुकर्रर ना होने के जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंतजामी तौर पर अपील मुकर्रर ना होने की जिम्मेदार है। सदर, गवर्नर और पार्लियामेंट के पास अदलिया से रिपोर्ट मंगवाने के इख्तियारात हैं। पाकिस्तान के लिए तैयार चौथे ऑफशोर पेट्रोल डीजल PNS यमामा की कमीशनिंग। तकरीब का इनेकाद रोमानिया की बंदरगाह में हुआ। ISPR के मुताबिक वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। PNS यमामा बैक वक्त सतह आब, ज़ेर आब और फ़ज़ा में जंग लड़ने की सलाहियत से लेस है। हसीना वाजिद पर 80,000 करोड़ टका की करप्शन का इल्जाम। बांग्लादेश के इंसदादे बदनवानी कमीशन का साबिक वज़ीर आज़म और उनके खानदान के खिलाफ तहकीकात का फैसला। न्यूक्लियर पावर प्लांट में 59,000 करोड़ टके की करप्शन इल्जामात का हिस्सा। मुलजिमों में शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना, बेटा और भांजी भी शामिल। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया हेयर स्टाइल। वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। फुटेज में ट्रंप अपने गोल्फ क्लब में लोगों से बातें करते नजर आए। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीकी स्क्वाड का ऐलान।
टेम्बा बाउमा कप्तान करार, डेविड मैथ्यू, कार्बन रोश और दीगर टीम में शामिल। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज 26 दिसंबर को शुरू होगी। दूसरा टेस्ट 7 जनवरी से खेला जाएगा। Certainly wasn't too far away. And the body. सलमान आगा और नसीम शाह की गुफ्तगू स्टंप माइक के जरिए रिकॉर्ड। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में हदफ के ताक़ुब के दौरान दिलचस्प जुमलों का तबादला। नसीम शाह 7 विकेटें गिरने के बाद क्रीज पर आए तो सलमान आगा को मशवरे देने लगे। शायकीन खूब महसूस हुए। पाकिस्तान ने मैच में 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड। 38 साला अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया। अश्विन ने 106 टेस्ट मैच में 537 विकेटें हासिल की, 116 वनडे और 65 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। स्क्वॉश के कोर्ट से पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। पाकिस्तानी बच्चों का अमेरिका में शानदार कारनामा। यूएस ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में बड़ी कामयाबी। हरमास राजा ने अंडर 11, महानूर ने अंडर 13 टाइटल जीत लिया। हरमास राजा ने फाइनल में अमरीकी हरीफ महानूर ने मिस्री खिलाड़ी को हराया। पाकिस्तान का परचम बुलंद करने पर खिलाड़ी खुशी से निहाल। विनी जूनियर ने मेसी और रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया। ब्राजील के स्टार खिलाड़ी ने साल 2024 के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड अपने नाम किया। स्पेन की आइटाना बोनमाती ने खवातीन की बेहतरीन फुटबॉलर का एजाज हासिल किया। अर्जेंटाइन के एलिमानो बेहतरीन मैन गोलकीपर करार पाए। अमेरिका की एलेजा को बेहतरीन विमेन गोलकीपर का अवार्ड मिला। चीन के 2 खलाबाजों ने तवील तरीन दौरानिए तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बना दिया। चाइना मैन स्पेस एजेंसी के मुताबिक तियांगवांग स्पेस स्टेशन में मुकीम खलाबाजों ने 9 घंटे 6 मिनट तक खला में चहलकदमी की। और एक्शन हीरो जैकी चैन की एक बार फिर कराटे की दुनिया में एंट्री। एक्शन और ड्रामे से भरपूर फिल्म कराटे किड लेजेंड्स का ट्रेलर जारी। फिल्म अगले साल 30 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।